मनोहर सरकार को 9 साल हो चुके हैं और 9 साल के अंदर उपलब्धियां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से गिनाई गई हैं, लेकिन विपक्ष इन 9 सालों को किस प्रकार से देख रहा है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से इन 9 सालों को आप अपने नज़रिए से देखते हैं? अभी अभी कल ही मुख्यमंत्री का जन संवाद कार्यक्रम रोहतक में था। आपने देखे वहाँ के विजुअल्स? सारी सीटें खाली पड़ी। जहाँ पर 2000-2500 आदमी का इंतजाम कर रखा था, वहाँ 100 आदमी के करीब थे। बस सारी सीटें खाली थी। ये 9 साल की उपलब्धि है मुख्यमंत्री की कि इनका जब सारा प्रशासन जोर लगाता है, पटवारी से तहसीलदार और डीसी तक, ब्लॉक सारे बीडीओ और जेई और सबको लगाने के बाद इनके पास 50 सरपंच भी इकट्ठे नहीं होते पूरे ज़िले के अंदर। ये उपलब्धि है मुख्यमंत्री की। जन संवाद भी जो एक जन अपमान बन चुका है, उससे लोग अपने आप ही जाने लगे, क्योंकि उनको अपमानित किया जाता है। जो जन संवाद है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का होता है, इसलिए लोग एक अपेक्षा लेकर के जाते हैं कि हम जाएं, कोई हमारी परेशानी है, मुख्यमंत्री उसका निवारण करेंगे। लेकिन जो उनके साथ जाकर सलूक होता है, उनकी पहले पूरी स्क्रूटनी होती है कि भी कौन है, कहाँ से आया, किस गांव का है, किस पार्टी से संबंध रखता है, कहीं विपक्ष की पार्टी से तो नहीं है। भाई कोई भी मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का है, वो बीजेपी का नेता के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में जाते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है। लेकिन वहाँ जाकर के अपमानित किया जाता है कि अच्छा ये तो विपक्ष का आ गया, उसके जूते मारो, बाहर निकालो। कोई महिला आती है, उसको दुपट्टा डालना पड़ जाता है। कोई बिजली की मांग करता है कि पहले इनके गांव का देखो, चेक करो कि बिजली के क्या स्थिति है, बिल इनके जाकर छापा मारो, बिजली करो। और कोई उनसे कोई सवाल करता है, कह देते हैं जाकर चंद्रयान में भेज दो उसको 3रे नंबर पे। तो ये इस तरह का मुख्यमंत्री का देख करके आज मुख्यमंत्री की उपलब्धि ये है कि 9 साल में हरियाणा प्रदेश पूरे कर्ज के जाल में फंसा दिया है। आज जो 70,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, वो 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है इस 9 साल में। आपके इस आंकड़े को चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी, जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। नहीं, ये तो विधानसभा में भी उन्होंने जब उन्होंने पूछा था, तो जब 3,70,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने मुंह से बताया था, लेकिन उसमें कई जो देनदारियां थी और जो आरबीआई की और उसकी थी, वो इन्होंने छुपाई थी, जिसको हुड्डा साहब ने उजागर किया था। एक्चुअल कर्जा है वो 4 लाख करोड़ से ऊपर है। जो तो ये तमाम बातें बता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उपलब्धियों बताते हुए तमाम योजनाएं जो हैं वो सामने रखी जा रही हैं। ये बताया जा रहा है किस तरीके से पर्ची खर्ची खत्म हुई है, प्रति व्यक्ति आय का किस तरीके का स्तर जो है आज हरियाणा के अंदर है। हर घर जल जैसी योजनाएं लेकर के जो है जल पहुँचाने का काम किया है। तमाम जो योजनाएँ हैं उनकी एक फहरिस्त बताई गई है, उसको किस तरीके से? ये सिर्फ बयानबाजी है। आप किसी भी गाँव में मेरे साथ चले, आप चले जाओ, एक किसी गांव में बता दो कि जहाँ हर घर हर नल, जो ये बात कर रहे हैं, हर घर में नल और नल में जल, इन्होंने ये स्कीम अगर पहुंचाई है, आप किसी गांव में जाकर के बता दो भाई कौन कौन के घर में नल लगा है और किसके में जल आ रहा है। ये सवाए झूठ का पुलंदा है। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि भाई 2022 तक सभी गरीब आदमियों के सर पे छत आ जाएगी। अभी इसी साल इनसे पूछना कि भाई 1,38,200 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर हुए थे हरियाणा प्रदेश के। वहाँ से 495 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गए थे। अपना कंट्रीब्यूशन इनको देना था, तो इन्होंने उसको उस स्कीम को ही क्यों वो सरेंडर कर दिया। जो पैसे आए थे वो सरेंडर कर दिए, वो उल्टे भेज दिए। वो 1,38,200 गरीब आदमियों को जिसमें छत मिलनी थी, मकान थे, वो इन्होंने क्यों वो विड्रॉ कर लिए, क्यों रिजेक्ट कर दिया वो स्कीम। पर्ची खर्ची खत्म करने का दावा मुख्यमंत्री करते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये सवाल झूठ के पुलंदा के और कुछ भी नहीं है।
आज जो कौशल विकास निगम के जरिए जो ले रहे हैं और जो जितने भी जो इन्होंने जो कैजुअल जो भर्ती की है, जो डीसी रेट पर भी नहीं मिल रही, जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, आप इनसे ये पूछो कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपने कितने लगाए, वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगाए वो क्या किसी मेरिट पे लगाए या किसी सिफारिश से लगाए, और क्या उसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई है? कौशल विकास के जरिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई है? क्या ये गरीब लोगों का अपमान नहीं है? क्या गरीब लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र नहीं है? क्या गरीब लोगों को वंचित करने का, जो जॉब से वंचित करने का ये षड्यंत्र नहीं है? 10 साल जो हुड्डा सरकार में नौकरियां मिली, उससे ज़्यादा नौकरी मौजूदा सरकार ने 9 साल के अंदर दे दी। कहाँ से दे दी नौकरी? नौकरी तो है ही नहीं। आज भी 1,83,000 पद तो खाली पड़े हैं। आज भी 1,83,000 पद खाली पड़े हैं। आज भी 20,849 तो पुलिस में भर्ती, पुलिस के लिए खाली पड़ी हैं, इतनी पोस्टें। 25,192 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। वो जब पड़े जब इन्होंने 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए, फिर भी 25,192 टीचर्स की ज़रूरत है। आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। आज कितने बार पर्चे लीक हुए हैं इस प्रदेश के अंदर? 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। कौन है उसके लिए दोषी? कौन है? पर्चे क्यों लीक? बेरोजगारी का तो आपका आंकड़ा जो है वो एक कांग्रेसी संस्था की तरफ से आप लेकर के आते हैं। CMI का जो प्रमुख व्यक्ति है वो आप कांग्रेस के अंदर जो है वो रहे हैं, उन्होंने कार्य किया है। ये उसका वाइट पेपर जारी कर देंगे वो कितनी वैकेंसी है एक्चुअल में, डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसी है, ये उसके लिए आंकड़े ये जारी करें, अथेंटिक आंकड़े। ये तो इनके पास है, ये तो किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताएं कि कितने पद खाली हैं किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाइज बता दें। मैं तो बताया ना कि जैसा अभी मैंने आपको एजुकेशन के बताए, इसी तरह से मैंने आपको पुलिस में बताए, इसी तरह से आपको बिजली महकमे में कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसमें कुछ अच्छी बात लगी आपको 9 साल में कि भाई ये बेटर काम कर दिया है? ये अच्छी बात तो इनकी कोई है नहीं, सिर्फ नफरत की बात है कि लोगों में किस तरह से डिवाइड एंड रूल, किस तरह से लोगों में नफरत पैदा की जाए, किस तरह से झगड़े पैदा करे जाएं। कोई डेवलपमेंट का कोई किसी भी तरह का कोई काम नहीं। कोई मेट्रो लाइन इन्होंने 1 इंच इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया, कोई रेलवे लाइन इन्होंने कोई नहीं किया, कोई 1 यूनिट कोई बिजली का कारखाना लगाने का काम नहीं किया। हुड्डा साहब के समय में जो बिजली के बड़े कारखाने लगे थे 43,000 करोड़ रुपए तो उस पर ही खर्च आए थे, जो इन पर 70,000 करोड़ का जो आया। नहीं, बिजली कंपनियां आज वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनियों के पास सरप्लस है और पूरे तौर पर जो बिजली है 24 घंटे गाँव में बिजली देने का काम किया जा रहा है, जगमग गाँव योजना के तहत। आप गांव में जाकर के पता करो कि कहीं पे 24 घंटे की बिजली है। सरप्लस बिजली तो हुड्डा साहब के समय में देने का काम किया था। इनको जब सत्ता सौंपी थी उस समय जो समझौता किया था अदानी पावर के साथ में, वो 2 रुपये 94 यूनिट के हिसाब से किया था और 25 साल तक चलना था। वो 2033 अगस्त तक। वो उसको क्यों अदानी ने बंद कर दिया? क्यों फिर अदानी को 2 रुपये 94 से बढ़ा करके 3 रुपये 28 करने पड़े? क्यों जो 1424 मेगावाट प्रतिदिन की सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको घटा करके 1200 मेगावाट क्यों किया गया? वो 224 मेगावाट क्यों सरेंडर की गई? उसमें कितना हरियाणा के प्रदेश को उसमें नुकसान हुआ? किस तरह से फाइनेंशियली नुकसान हुआ? 1144 करोड़ तो HERC ने निकाला था कि जो इन्होंने रोकी थी सप्लाई, उसके वजह से नुकसान हुआ। इन्होंने अपना कैबिनेट की मीटिंग बुला करके वो तस्लीम रख करके अदानी को दे दी। अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से ना, और भी आप जो उपलब्धियां या कहें या फिर अपने तौर पर खामियां कहें सरकार की गिनवा सकते हैं। 9 साल कांग्रेस को भी हो गए हैं विपक्ष में। 9 साल के अंदर कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई, ये सीधे तौर पर एक खामी है जिसमें कोई बहस नहीं है। आपकी बातों पे तो हो सकता है सत्ता पक्ष कोई बहस कर दे। अगर संगठन ना होता तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती। जो अभी हिसार में 1 लाख से ऊपर की हाजिरी थी, जो अभी विपक्ष आपके समक्ष हुआ, 15 किलोमीटर तक यही व्यवस्था रहेगी। जिलों में जो ब्लॉक में जो इंतजार कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, उन्हें कोई जिम्मा नहीं देंगे आप, क्योंकि रैली आपका पैमाना हो गया। अब संगठन की क्या माने फिर आपकी बात को, कि जरूरत नहीं है? वो आपने पूरी बात सुनी नहीं, सारी चीज़ उसमें है। हमारा संगठन तो गांव गांव तक पहुंच चुका।
हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से फिर भी जिस संगठन की बात कर रहे हो वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारे जो AICC से ऑब्जर्वर भी आए हैं, सारे ज़िलों में गए हैं, अभी भी गए हुए हैं। जो हमारे बूथ स्तर तक भी जो है ना, वहाँ किस तरीके से नारेबाजी हुई थी? कहीं कोई नारेबाजी तो होनी स्वाभाविक है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए उसके हक में है, अपने अपनी थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। लोकतंत्र को तानाशाही थोड़ी है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें कोई अपनी बात नहीं रख सकता। अपनी बात रख सकते हैं, कार्यकर्ताओं को अपना बात रखने की छूट है। अब कब कितना समय और लेंगे सर आप संगठन में, या आप ही के कार्यकर्ताओं की आवाज़ है शायद जैसे मैं पूछ रहा हूँ? हाँ, तो जो अपने कार्यकर्ताओं की, ये तो हमें पता है ना कि उसके लिए आपसे ज़्यादा चिंतित हम हैं। तो बहुत जल्दी हमारा नीचे बूथ स्तर तक का हमारा जो है ना गहराई से इसमें चल रहा है। हमारे सेक्टर आप बहुत बाकी से ना पहले डेडलाइन दिया करते थे, आज स्थिति यह है कि आप भी कोई डेडलाइन नहीं बता रहा हूँ। आपको पता है कि कोई ना कोई लिस्ट जो है वो ऊपर जो इस बात पे अड़ जाएगी कि आपस की गुट जो है उनमें सहमति ना बन पाए। कोई नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, सारे अभी होंगे। सेक्टर भी, मंडल भी, ब्लॉक भी, जिले भी, प्रदेश की कार्यकारिणी सारी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। तारीख नहीं बताएंगे अभी तारीख की अभी आवश्यकता नहीं है बताने की, अभी सारी वो जल्दी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ 9 साल सरकार में किस तरीके से कार्य रहा उसकी खामियों को गिनाते हुए नजर आए, लेकिन संगठन को लेकर के अभी कोई डेडलाइन वो नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसको लेकर के प्रक्रिया चल रही है और जल्द संगठन सामने होगा। हालांकि रैलियों का एक पैमाना ज़रूर उन्होंने बताया कि ये कार्यकर्ताओं के बगैर या फिर संगठन के बगैर संभव नहीं है, जो इतनी बड़ी रैली हिसार के अंदर हुई थी। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।